रहमान रहीम। मैं सैयद काजम अली मूसवी मुतवल्ली आशूक खान सैयद आए कौन देवड़ी शौकत जंग में रहता हूँ। मैं इस वक्त ये अहम बात बतलाना चाहता हूँ केसीआर साहब को। केसीआर साहब की हुकूमत को मैं पसंद करता हूँ क्योंकि केसीआर जो है बहुत ही हक पसंद, इंसाफ पसंद, और केसीआर के दिल में जो है कि कोई चुमटी भी अगर है तो उसको भी जो है कोई तकलीफ देना उनके दिल और दिमाग में नहीं है। बड़े सलाहियत की और बेहतरीन केसीआर हमारा यहाँ का सीएम है। मैं सीएम साहब से एक बात बतलाना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। बतलाना जो चाह रहा हूँ और वो पूछना भी चाह रहा हूँ। पूछना ये चाह रहा हूँ कि केसीआर साहब से कि जो महंगाई चल रही ये इसके जिम्मेदार कौन है? या केसीआर हुकूमत है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई जो दूसरे दीगर लोग हैं जो महंगाई पे बढ़ी। मैं महंगाई के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। केसीआर साहब को एक बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं जो है एक पंखा खरीदने गया ऑफिस के ऊपर, रामकृष्णा के बाजू में एक दुकान है पंखों की, वहाँ से एक पंखा लेने गया तो उन्हें बोल रहा देखो साहब ये 1700 रुपये में जो पंखा है हमारे को जो है कंपनी बेच रही है, हम इस पे जो है 300 रुपये प्रॉफिट जो है रख के हम 2100 रुपये में इसको बेच रहे हैं, और आपको जो है गवर्नमेंट जो एससीटी, बीसीटी, सीसीटी कौन से सीढ़ियाँ लगा के जो है उन्हें आपको जो है 400 रुपये टैक्स आपको लगा रहा। तो कुल मिला के मेरे को 2500 रुपये में वो पंखा बोला, रसीद बना के दे दिया 2500 रुपये की। मेरे को पंखा खरीदना था, मैं ले लिया, लोकल लिए तो थोड़े दिन चल के ख़राब होता, ले लिया। अब मैं ये बात बता रहा हूँ, एक पंखे के पीछे जो बेच रही कंपनी उन्हें पैसे जेब में डाल ले रही, जो दुकान वाला बेच रहा उन्हें डाल ले रहा। अब हमारे ऊपर 3 जनों की कमाई का भार पड़ रहा। एक तो वो ईसीडी बीसीडी का टैक्स दो, फिर दूसरे दुकान वाला 200-300 कमा रहा वो दियो, जो बेचने वाला है वो कमा रहा। अरे क्या है, सोच के देखो, एक पंखे के पीछे जो है 900 रुपये 900 रुपये निकल जा रहे पब्लिक के। इसी तरीके से जो है मैं एक चप्पल खरीदने गया मदीना के सामने की दुकान पे, उन्हें बोला साहब 300 की चप्पल है, क्या करेंगे? 300 रुपये आप पब्लिक को टैक्स देना पड़ रहा, फुलाना नए कानूना निकल के बोले। अरे कई के कानूना, किधर के कानूना? कोई एक टैक्स जो है जो बेचने वाला है माल उसके ऊपर टैक्स डाल दिए तो उन्हें पब्लिक के ऊपर पे भी 0 पॉइंट पे रखे तो भी चल जाता। अब ये 3 जनों का टैक्स बोले तो वो गवर्नमेंट को पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, क्या है नहीं मालूम। 300 की चप्पल 600 में मैं फिर शोरूम को नहीं गया, जो छोटे दुकान है वहाँ से चप्पल लेके पहन लेता हूँ। मेरे को चप्पल का अगर लेना रहा तो ये क्या है इस वक्त महंगाई। एक तेल का डब्बा जो है, मैं रमज़ान में बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ मगर मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं रमज़ान में जो है मेरी हैसियत के हिसाब से अल्लाह को गवाह रख के मैं ये बात बतला रहा हूँ। और मैं जो है चावल का थैला मसूरी अच्छा वाला और एक तेल का डब्बा, एक आटा, जो भी मेरे हैसियत के हिसाब से गरीब मुस्तहक रहते मैं उन तक वो पहुंचा देता हूं। मेरी जो भी गुंजाइश रहती मैं जिसको भी पहुंचाना है मैं वो पहुंचा देता हूं। साल में मैं ये खिदमत अल्लाह मेरे से करना नसीब करा रहा। और मैं दीगर मुसलमानों को भी ये बात बतलाना चाहता हूँ, रमज़ान बोल के खैरात करने का नहीं है, बरस के 12 महीने बेबस मजबूरों की मदद करते रहना चाहिए। रमज़ान में बोल के नहीं करना, रमज़ान बोल के खुसूसन आप बरस के 12 महीने जो है खैरात कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, खुम दे सकते हैं, अल्लाह की राह में कुछ भी अपनी दौलत करते। आप एक शादी हो रही है, एक जना शादी कर रहा तो हज़ारों रुपए का खाना खिला दे रहा, लाखों रुपए का खाना खिला दे रहा, 7 लाख 8 लाख शादी खाने का, 2 लाख का खर्चा, ये 1 लाख का खर्चा हो रहा। अरे ऐसा गरीबों को भी सोचो, यतीमों को भी समझो, मासूमों को भी समझो। लोग शादियों में हज़ारों रुपए उड़ा रहे। कभी ये सोचे कि पड़ोस के घर में एक बच्ची है, रिश्तेदारों में एक बच्ची बैठी हुई है कि हम उसकी कुछ मदद कर दिए? अरे सोच के देखो जरा, शरीयत को फॉलो करो, देखो सोच के तो आप लोगों को मालूम होगा। अब मैं फिर जो है केसीआर हुकूमत से बात बतलाना चाहता हूँ कि आप ये महंगाई के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुसलमान से लेके हर मजहब व मिल्लत से लेके सब इसका मार सहरे। जो मसूरी चावल 1000 में कट्टा था 1300-1450 रुपए में कट्टा हो गया थैले का। अब कुछ नहीं, पेट्रोल पे दाम बढ़ गया। आप पेट्रोल गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल डलाना है, गैस पे दाम बढ़ गया तो गैस के पैसे
वो नरेंद्र मोदी साहब, वो कौन से मोदी साहब, बड़े बड़े मोदिया साहब जो है बोले कि वो आपके अकाउंट में आएंगे, पैसे आएंगे। अब अकाउंट पकाउंट में भी कुछ भी पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं, क्या नहीं बोले सहसा। मोदी साहब इससे पहले बोले कि भाई वो जो नोटबंदी हो जाएंगी, फुला हो जाएंगी, तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, फुला आएंगे। गरीब कह रहे हैं, गरीब को बताओ किसके अकाउंट में अठन नहीं आई। अरे बोलना मुंह से आसान है, करके दिखाओ, काम करके दिखाओ। आज हमारे देश को जरूरत है, हर चीज की जरूरत है हमारे देश को। हमारा देश जो है आबाद रहे, शाद रहे, अच्छा रहे। हमारी मिलिट्री को भी जो है जरूरत है, हर चीज की जरूरत है मिलिट्री को भी, क्योंकि हम चैन की नींद सोते, मिलिट्री हमारे लिए जाग के जो है हमारी सेफ्टी करती। जो पड़ोसी मुल्क हमारे दुश्मन बने हुए इस वक्त, हमारे को उन पे भी जो है नाज है मिलिट्री के ऊपर। तो हमारा काम है जो पैसा, जो टैक्स देते हम, इनकम टैक्स देते हैं, जिससे मिलिट्री का खर्चा निकलता, दीगर खर्चे निकलते, इनकम टैक्स वगैरह, सेल टैक्स देते, ये बल्दिया के खर्चे वगैरह ये वो निकलते करते। और मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, खुसूसन बतलाना चाहता हूँ कि ये चौक मैदान खां कोटला अलीजा के पास मेरी 35 साल से दुकान है, मगर मैं 2 साल से ये रोड से बड़ा बदजन हो गया। बदजन का कारण ये है कि दोनों साइड से मोहरियां बहते। एरिया काउंसलर को भी ये चीज का इल्म है, और मैं बोला उनको, मिले तो बोला भाई ये क्या है आखिर, तो बोले रमजान के बाद काम हो जाएगा, फुला हो जाएगा। 2 मस्जिदा है, मस्जिद सालिया बेगम है और लोधी खां मस्जिद है। मोहरियों में से जाना, गंदगी में जाना, 24 घंटे नाले बहते। इसका इल्म जो है एरिया काउंसलर को भी है, लोगों को भी है। बोले वो आज काम हो रहा, कल काम हो रहा। बोले मैं मल्लिस के तमाम लोगों को बोलता हूँ कि आप शख्सी दिलचस्पी ले और ये मोहरी गंदगी से हटाइए, कारोबार धंधा तो छोड़ दीजिए। मस्जिद को जाने आने वालों को भी तकलीफ है। मैं मल्लिस के जो है तमाम लीडर, एमएलए, मिनिस्टर जो भी है, दारुसलाम तक मेरी आवाज पहुंचाइए, मेहरबानी, शुक्रिया होगा। और केसीआर साहब से आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि इस महंगाई के सिलसिले में आप 2 लाइन जो है बोलिए, आप मीडिया को बुला के 2 लाइन बोलिए कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है। चावल, तेल, आटा, शक्कर बढ़ गया, कुछ नहीं, दे देना, बढ़ गया, दे देना। अरे कब तक बढ़ गया, किधर तक बढ़ गया। जो ब्लैक मनी के लोग हैं, जो हजारों रुपए रिश्वत खा रहे हैं, वो लोगों के वास्ते कुछ भी नहीं है। ये आम एक ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बड्डी वाला, ठेले वाला, एक मजबूर बेबस आदमी, उसकी जिंदगी को सोचिए। उन्हें इस वक्त कैसा चला रहा, क्या चला रहा देखिए। ये रिश्वत खोरा तो रिश्वत अपने जेबों में डाल लेके जो है इस तरीके से अपने गुजारे कर लेते ये। और एक मैं केसीआर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आखिर हम जो गरीब आदमी जो सोना खरीदता बेटियों की शादी के वास्ते, वो सोना गारंटेड नहीं मिल रहा। बिल्कुल 22 to 18 कैरेट लिखा हुआ रहता, 18 कैरेट के भी बेचने गए तो पैसे नहीं देते। अरे दुकान वालों को बोलो इस तरीके से, ऐसे दुकानों पे देखा मैं, तोल को भी, तोलने का जो रहता उसको भी बंद करके रखता, दिखाता नहीं। कोई मजबूरी को 5 तोले, 10 तोले, घर तोले शादियों में बेचे तो वो भी नहीं दिखाता। मैं चाहता हूँ कि इल्टम से, टेल से, कितने टेस्ट महकू में ये सोना बेचने वालों को भी जो है उनके पास जाके उनकी इंक्वायरी करिए कि कौन सा सोना बेच रहे। बेचने गए तो कौड़ियों के नाम आते पैसे, लेते जब लेते मुट्ठा भर पैसा, जरी देर के बाद खरीदो 50,000 रुपए तोला देके फिर लेके जाके बेचो, 35,000 आते, 26 आते, नहीं आते। वो टाका करता, बट्टा करता, फुला करता, बैगन करता। अरे सोचो भाई, जरा समझो, गरीबों को भी देखो। एमएलए, मिनिस्टर, नेता, एमएलए भी मुंह हिलाओ, कुछ बोलो गरीबों के लिए। सोने का वाटोला हो जा रहा, खरीदने वाले शादियों में अच्छे में बेचने के लिए वक्त जरूरत काम आता बोल के सोना रखते। तो मैं जो है ये सोने का दुकानों पे इस कदर लिखता 22 to 18 कैरेट। अरे बाहर का सोना आज भी लेते लोग, 21 कैरेट, 22 कैरेट लेते, वो सोने के पैसे अच्छे आते। अरे हमारे पास ऐसा कहीं को है, ये रेट मारो बाजारों में, जहाँ जहाँ ये दोनों के करोड़ों रुपए के दुकान है, रेट मारो, अरबों करोड़ों रुपए के जायदाद है लोगों के पास, करोड़ों रुपए ये कारोबार करने वालों के पास अरबों रुपए बना लिए, लाखों के जायदाद बना लिए। सोने का मट्ठी का वैल्यूएशन नहीं रहते, नॉमिनल जो है अपने आप को लोग लिखते, हम ये दुकान के मालिक, फुला के मालिक, हम ये सोना अच्छा, वो सोना अच्छा। अरे क्या देते जरा निकल के केसीआर एक आदमी को भिजा के मालूम करो,
क्या देते, एक जना छोटी सी दुकान लगाता, ऐसा चित्तौड़ में रख के सोना खरीदता, यूं यूं घसता करता, हजारों रुपए कमाना, यूं रखता जरीदे के अंदर, वो काट ये काट दे देता, फिर वो सोने को सड़ा के फिर वो जो है वो दाम में दे देते, नए दाम में दे देते, पानी वानी पिला के साफ करके कुछ रहा तो दे देते। लाखों रुपए कमा रहे, कमाने वाले हजारों रुपए कमा रहे। और केसीआर साहब से मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी हुकूमत को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि आपके तकरीरा में जिस वक्त हुकूमत पे नहीं आए थे, आपकी तकरीर सुना था मैं, तकरीर में बोले नवाबा ऐसे लोग थे कि दोनों हाथों से देने वाले थे, आज वो लोगों को मंगने की नौबत पे ला दिए। करोड़ों रुपए के वक्त जायदाद है हमारे, अरबों रुपए के वक्त पर सो रही है, नापिकार चोर बट्टेबाज है वक्त पर, करोड़ों रुपए के जायदादों को तबाह मिसमार कर दे रही। फैला गैब फुला गैब, अमक गैब अमक गैब। अरे कोई मजबूर दरखास्त डाले तो जवाब नहीं देते उसको वक्फ बोर्ड वाले, इतने नापिकारा हो गए, बट्टेबाजा हो गए, फैला चोर फुला चोर, ये चोर वो चोर। अरे सीएम साहब को बोल रहा मैं कि वक्फ बोर्ड के महकमे को भी टाइट करो, हमारे करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद है, हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है हमारे पास। अगर हमारे जायदाद हमको कवर हो गए तो बाग निगम पल्ली टक्कर आराजी की जायदाद करोड़ों रुपए की हमारी है, तहमास खापुरे के तहत लापता गुमशुदा पूरा रिकॉर्ड डालने के बाद भी लोग बोलते। शौकत जंग की जोड़ी 32 एकड़ पे पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में सोई हुई है, रिकॉर्ड का कई जायदाद है जो वक्फ बोर्ड सोई हुई है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मुसलमानों के अरबों रुपए के जायदाद है, करोड़ों रुपए के जायदाद है, मस्जिदों के तहत, दरगाहों के तहत, आशुल खानों के तहत कई जायदाद है। वक्फ बोर्ड को आप टाइट करिए, महकमे को आपका मैं जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे केसीआर साहब का, और उनकी हुकूमत में जो है जितने भी हुकूमत इनकी 8 साल हो रहे होंगे लगभग, उनकी हुकूमत के दौरान में मैं एक चीज पसंद करा कि फिसादात किसी किस्म के नहीं हुए, और मस्जिदों को पैसा और आशुल खानों को पैसा दे रहे, वो आशुल खानों को पैसा दे रहे, मंजूर हो रहे पैसे, नापिकार वक्फ बोर्ड खाजारी पैसा, करोड़ों रुपए खाजारी मेरे पास रिकॉर्ड है, किसी को देखना है तो भिजाओ कहाँ मंजूर हुए, हर जगह का रिकॉर्ड देता हूँ मैं वक्फ बोर्ड को। मेरे आशुल खाने को भी 10 लाख मंजूर हुए सेक्रेटरिएट से मंजूर होते हैं पैसे, वक्फ बोर्ड को जाते हैं, कलेक्टर को जाते हैं, बल्दिया को जाते, 5 लाख 10 लाख में से 5 लाख दिए, 5 लाख 2 साल हो गए, अधूरी तामीर पड़ी हुई है। इस तरीके से जो ये वाहियात है, कई आशुल खानों को पैसे दिए गए, मगर चोर बट्टेबाज वक्फ बोर्ड पैसा खा लेके मलूस पड़ी हुई है। मेरे पास रिकॉर्ड है, कहाँ किस किस को मंजूर हुआ रिकॉर्ड है मेरे पास। और यूट्यूब पे सैयद काजिम अली मूसवी मेरा नाम मारिए, कई बयान है, मैं अपने लिए बयान नहीं देता, मेरी दुकानें एडवर्टाइज के लिए बयान नहीं देता, 35 साल की दुकानें मेरी नगीनों की, मैं कभी अपने लिए बयान नहीं दिया। मैं अल्लाह पे शाकिर रहता हूँ, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, और जिसको चाहे परवरदिगार बेहिसाब रिज़्क़ अता करने वाला है। मेरा अकीदा पूरा खुदा पे है, परवरदिगार पे है। बंदे पाक 4 मासूमीन के वसीले से मैं जो भी अल्लाह अहले बैत वगैरह को जो है मैं उनके ऊपर जो है अपना ईमान रखता हूँ, और उन्हीं का जो है जो कुछ भी तुफैल में जो है मेरी सांस जिंदगी सब चल रही। अल्लाह परवरदिगार पंजतन पाक 4 मासूमीन मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, सदक़े से, उनके फजीलत से मेरी आवाज़ जो बोलने की ताकत है सब खुदा की है। मैं तमाम कायनात के जितने भी लोग हैं अल्लाह के इबादत करे, अल्लाह के राह बताए और अल्लाह के परवरदिगार के बताए हुए रास्तों पे चलिए, कभी कोई परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। अल्लाह की इबादत करिए, और जो किस कौम का कोई मानने वाला आदमी है वो अपने कौम को मानिए। हमारे पास किसी कौम को बुरा भला बोलने का नहीं है। आपका मजहब आपको प्यारा है। अल्लाह ताला 1,01,24,000 नबियों को भेजे, कौन से नबी किस हालत किस भेद में है वो खुदा को परवरदिगार को मालूम है। 1,01,24,000 नबियों को तस्करे में नहीं है, कोई नहीं बता सकता यहाँ थे यहाँ थे यहाँ थे यहाँ थे, नहीं बता सकता लोग खाली। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मस्जिद खाने काबा में ज़हूर हुआ, उनका परवरदिगार आलम जो है अल्लाह के घर में ज़हूर किया। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिन जो है अल्लाह की राह में जहाद करे, अल्लाह की नमाज पढ़े, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की राह में जो है तमाम सिजदे में थे, नमाज में थे। इब्ने मुस्लिम जो है उनको शहीद कर मार दिया, शहीद हो गए। मेरा मौला शहीद है, जिंदा है, अल्लाह के पास रिज़्क़ दे रहा, मेरा मौला जिंदा है। करबला के 72 शोधा भी जिंदा है, और हम जो है उनको मानने वाले, उनके इत्तेखाद पे चलने वाले। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान में अल्लाह मुसलमान का जिक्र कर रहा,
मुसलमान तमाम मुसलमानों को नेक तौफीक ने हिदायत दे, अल्लाह की तरफ परवरदिगार की तरफ जो है उनके ईमानी ताकत दे। मैं बोल दिया किस तरीके से बोला मेरे को मालूम नहीं क्या नहीं बोल दिया। मेरे को जो है कुछ गलती हुई कुछ भी हुई तो माफ़ कर दीजिए। ज़ईफ़िल उम्र हूँ मैं, 65-66 साल की उम्र है मेरे। मैं बहुत ज़ईफ़िल उम्र हो गया इस वक्त। मेरी ताकत वगैरह भी जो है अल्लाह की तरफ से जी ले रहा हूँ, खा ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसकी दुआ में रह रहा हूँ। खुदा पे शुक्रिया। अगर बयान पसंद आया तो मेरे लिए जो है दुआ करिए। अल्लाह के सेहत की मौत दे दो बोलो, बस एक ही चीज़ चाहिए, सेहत की मौत दे दो बोलो, बस ये दुआ करते तो करो, नहीं करते तो नको करो। मरना बरख है। हजरत सुलेमान पैगंबर को 7 तबक जमीन आसमान दिन चरीन फरीन अल्लाह सौंप दिया। एक जगह ठहरे थे, बोले रूह खर्च करके लाओ। आए रूह खर्च करने वाले, मोहलत कुछ नहीं, अभी अल्लाह का हुक्म है, बुला लिया अल्लाह तुमको बोले दो। चले गए हजरत सुलेमान पैगंबर अल्लाह के पास। 39 दिन के बाद लकड़ी को हुक्म दिया दीमक खाओ। दीमक खाई तो पता चला हजरत सुलेमान का अल्लाह ताला परवरदिगार बुला लिए। तो मौत जो है इंसान को कभी भी आने वाली है। और आखिरी एक जो है एक जुमला बोल देता हूँ, अरे दुनिया वालों क्यों माले दुनिया की हिर्स कर रहे, सब तुम्हें छोड़ के तना जाना है। जीते जी तो सभी रहेंगे तुम्हारे दोस्त, तुमको नए घर में छोड़ के चले जाएंगे सारे दोस्त। कोई फातिहा पढ़ के ना ठहरेगा तुम्हारी तुरबत पे, तुम हिसाब देने के लिए अकेले रह जाएंगे। हिर्स मत करो, सब छोड़ के जाना है। सिकंदर आजम दोनों हाथ खुले रख के गया, हुकूमत पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लिया, बोला चले गया। कैसे कैसे चले गए? आखिरी एक शेर बोल देता हूँ, गूंजते थे जिनके नाम से, गूंजते थे जिनके नाम से जमीन और आसमां में डंके, आज चुपचाप पड़े मकबरों में। कुएं है ना कहा है, सूर्य फातिहा के लिए मोहताज है। कबूतरा बिल्लियां कुत्ते अगरे उनके मदारों पे। और हम देखते हैं चंगेज खां, हलाकू, अकबर आजम, ये बाल खां वो बाल खां। नाम बुजुर्गान दीन का बाकी है। 800 बरस से ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का बाकी है। कई बुजुर्गान दीन का बाकी है। आज फूल ऊद वगैरह हो रहा बुजुर्गान दीन के ऊपर भी लोग। और मैं चाहता हूँ तमाम लोगों से सोना खरीदे तो आप लोग, मेरी माँ मेरे बहना जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे, अच्छा सोना लो जो जरूरत को अपने काम आए। जैसा बहुत ख़राब सोना दे रहे हैं बाजार वाले। मैं किसी के नामा दुकान वालों के इनके नहीं ले रहा हूँ। हमारा हक है अच्छी चीज़ खरीदना, अच्छी बात बताना। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह अच्छा रखे।